आज की वीडियो है हाउ टू बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसा रहा जाए। आज के टाइम पे काफ़ी लोग हैं जिनके दिमाग में नेगेटिविटी आती रहती है। मैं भी यार उन्हीं में से हूँ जिनके दिमाग में आ जाती है नेगेटिविटी। लेकिन हम इस वीडियो में आज ये देखेंगे कि नेगेटिविटी को कैसे हटाएं, साइड करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचें। देखो, नेगेटिविटी को एकदम एलिवेट तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है यार। पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव भी है, अच्छी है तो बुरी भी है, ठीक है, तो उसको हम नहीं हटा सकते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कैसे रहें वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। अब इससे क्या मतलब है, आप समझ गए होंगे कि अपने आप को माफ़ करना एंड दूसरों को भी माफ़ करना। अपने आप को भी माफ़ करना, अगर आपने किसी के साथ गलत किया या कुछ आपने गलत कर दिया, आप आपको कोसे जा रहा हो, अपने आपको बोले जा रहे हो यार तो मेरी वजह से हो गया, तेरी वजह से हो गया, तो वो चीज़ आपको माफ़ करनी, क्योंकि वो चीज़ हो गई है, ठीक है। एंड आपको उस चीज़ को भुलाना होगा कि भाई वो चीज़ हो गई है, तो अब आपको वो चीज़ नहीं करनी है। मतलब उस चीज़ को वापस दिमाग में बार बार नहीं चलाना है, क्योंकि हो चुका है। अपने आपको माफ़ करो एंड आगे बढ़ो। अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है, ठीक है, और उसको माफ़ करना। कोई बोलेगा यार कुछ तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, हम कैसे कैसे माफ़ कर दें। यार देखो, आप किसी को माफ़ कर दोगे तो ना आप छोटे नहीं हो जाओगे। उसने आपके साथ चाहे कितना भी गलत किया हो, आप उसको आप मन में माफ़ कर दो। अगर उसके सामने से माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर दो, नहीं मांगे तो अपने मन में बोलो कि कोई बात है, इसने मेरे से माफ़ी नहीं मांगी पर मैं इसको अपनी तरफ से पूरा माफ़ करता हूँ एंड आगे बढ़ो। उस इंसान से कभी आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। उस इंसान के बारे में भूल जाओ, काफ़ी अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे तो नॉर्मली आपको वो इंसान याद भी नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप अपने आप को परेशान करते रहोगे, दुखी करते रहोगे, आपका कहीं आप दिमाग में रहेगा, आप नेगेटिव होते जाओगे और ज़्यादा। तो अपने आप को खुश रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को माफ़ करो, उसको माफ़ करो। या फिर आप एक मेडिटेशन कर सकते हो एंड ये प्रेयर बोल सकते हो जो कि है होपोनोपोनो प्रेयर। आपने सुनी होगी। इसमें क्या है, 4 लाइन की प्रेयर है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ठीक है। ये आपको हो सकता है ये प्रेयर बोलते हुए अपने लिए रोना भी आ जाए, या सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत करा रोना आ जाए, तो कोई बात नहीं, रो लो, जी भर के रो लो, पूरे 4 दिन रो लो। बट आपको ये सोचना है, ये श्योर करना है कि आप आज रो रहे हो आखिरी बार इस चीज़ के ऊपर। अगली बार आप इस चीज़ के ऊपर वापस सेम चीज़ के ऊपर कभी नहीं रोगे, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने इस प्रे को किया हुआ एंड काफ़ी चीज़ जो भी चीज़ होती है मेरे आंसू आने लगते हैं एकदम। तो आपको काफ़ी लेकिन अच्छा और लाइट फील होगा, और इससे ही नेगेटिविटी जो आपके मन में भरी हुई है जो भी चीज़ है वो अच्छी खासी रिलीज हो जाएगी। तो सेकेंड पॉइंट है, देखते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड? क्योंकि काफ़ी हम बार देखते हैं कि यार उसके पास तो वो है, हमारे पास तो नहीं है, हम क्यों ग्रैटिट्यूड हो। यार चलो, जो दूसरे के पास है तुम्हारे पास वो नहीं, कम से कम जो तुम्हारे पास अभी है ऑलरेडी उसके लिए तो थैंक यू बोलो, उसके लिए तो खुश हो। चलो, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो किसी ने तुमसे मांगी कि तुम्हारे पास पेंसिल है, तुमने उसको बोला कि हाँ, तुमने उसको पेंसिल दे दी। अब वो इंसान तुमको आके थैंक यू बोलता है, तुमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा और तुमको लगेगा कि यार आगे से भी इस इंसान को कभी मेरी मदद मांगता है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा, क्योंकि वो मुझसे मदद मांग रहा है, ठीक है। अब वो आगे से वो इंसान तुमसे मदद मांग रहा है और तुम उसकी मदद कर दोगी। लेकिन अगर उस इंसान ने तुमको आके थैंक यू ही नहीं बोला, तुम मदद करोगे, उसको बोलोगे कि मतलब उसके आगे से मदद करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे ना, क्योंकि अगर भाई उसने थैंक यू नहीं बोला, तुमने कुछ शो नहीं करा तो तुम पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो इसी तरह होता है, हमें भगवान को शो करना होता है कि थैंक यू, आपने जो चीज़ हमें दी है, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है, इसलिए नहीं कि भाई भगवान हमें और देगा, वो तो हो सकता है वो तो देंगे ही देंगे, और हो सकता है और भी ज़्यादा दे, ठीक है। लेकिन आपको इसलिए थैंक यू बोलना है कि आपको उन चीज़ों की रिस्पेक्ट, उन चीज़ों की इज्जत होनी चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी है। अब इससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब चल रहा है, कोई चीज़ आपके पास नहीं है, लेकिन आप तब भी पॉजिटिव रहोगे, उसको लेके बुरा नहीं मानोगे। आपके पास जो है उसके लिए पॉजिटिव रहो। अगर जो चीज़ नहीं है उसके लिए बुरा मत मानो, जो चीज़ है उसके लिए थैंक यू बोलो बस। तो जो नहीं है ना वो भी आपके पास हो जाएगा। एंड लोग सोचेंगे अच्छा ऐसा भी होता है, और कुछ बोलेंगे नहीं यार ऐसा तो नहीं होता है, ज़रा करके देखना ये चीज़, प्रैक्टिस एक 2 मंथ्स 3 मंथ्स की प्रैक्टिस लो एंड ये ज़रूर अच्छे से काम करेगी आपके लिए। तो चलो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन से क्या मतलब है? देखो, पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब है कि कुछ भी चीज़ को बार बार रिपीट करना अपने दिमाग में, बार बार बोलना उस वर्ड्स को, अफर्मेशन। कैसे? जैसे मानो कि हम एग्जांपल लेते हैं कैट का एग्ज़ाम, जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम आता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। आपको लगता है आपसे वो नहीं होगा, आपने बोला मेरे से एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको उसको चेंज करके बोलना है ये एग्ज़ाम मेरे से क्लियर हो गया है। पॉजिटिव बोलना है, आपको इससे खुशी भी होगी एंड नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। बार बार नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि अगर जो भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है ना, उसको आप पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। या फिर एक बार नेगेटिव आया तो कम से कम 10 बार पॉजिटिव थॉट बोलो,
पर्सनली मैं ये चीज़ करती हूँ एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये, मतलब मेरे को ना मैं परेशान हो जाती हूँ, कुछ नेगेटिव थॉट आता है तो, लेकिन जब मैं रिप्लेस कर देती हूँ मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। ये प्रैक्टिस भी मैं करती हूँ, आप चाहे तो इसको करके देख सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, जिनको ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं, जो परेशान रहते हैं ज़्यादातर, ये करके देखना प्रैक्टिस। नेक्स्ट है ट्रस्ट और यू कैन से फेथ इन गॉड। अब देखो यार, जो भगवान को मानते हैं ठीक है, जो भगवान को नहीं मानते वो ठीक है, लेकिन आपको ना जो नहीं मानते ना, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपके साथ ना, आपने जैसे देखा हुआ, मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ फिर से, कि आपने कुछ काम किया ठीक है, एंड मतलब कुछ भी आपकी सिचुएशन लाइफ में, मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ठीक है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरी मदद करना, प्लीज़ मेरी हेल्प करना, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जिस इंसान को कोई मानता ही नहीं है भगवान के ऊपर, जो मानता है कि जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से ये हो रहा है, वो से वो आ रहा है, मतलब जो सोचता है कि सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ, तो कुछ उसका बुरा भी होता है ना, वो बोलता है कि इसका दिमाग में जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है, या फिर मेरी वजह से नहीं हुआ। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग भगवान पे मानते हैं वो ये बोलेंगे भगवान आप इसके जिम्मेदार हो, नहीं, लेकिन अगर कोई सिचुएशन बेकार है, हम क्या सोचते हैं मेरा भगवान है वो सब ठीक कर देगा, सब सिचुएशन मेरे साथ अच्छी ही होगी, और अगर ये चीज़ सही नहीं हुई तो कुछ अच्छे भगवान के प्लान होंगे मेरे लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान नहीं मानता, वो मानता है यार मैं ही बुरा हूँ, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से कुछ नहीं होता, वो अपने आपको दोष देता रहता है, तो ये सही नहीं है। आपको भी जो भगवान को विश्वास करते हैं ना, उनको होता है कि मेरे पास कोई सुप्रीम पावर है जो हेल्प करती है, सबकी पूरी दुनिया की हेल्प करती है, सुप्रीम गॉड है कोई दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जो नहीं मानते वो तो अपने आप को ही कहते रहते हैं कि नहीं ये वो, तो उनका थॉट प्रोसेस अलग थोड़े तरीके से चलता है, वो ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे भगवान सब कर रहा है, सब अच्छा ही होगा, सब पॉजिटिव होगा। जो नहीं मानता वो तो अपने आप के लिए बार बार बुरा बोलता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। तो भगवान पे फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे भगवान की आप पूजा वगैरह करते हो, उनमें विश्वास रखते हो, तो सब चीज़ आप देखोगे, आप ऐसा है कि दुख नहीं आता यार, आता है, वो तो होता है, कर्मा वगैरह जो भी चीज़ होती है वो तो चलता ही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनको सहन करने की या पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं सहारा मिल जाता है भगवान का, तो वो चीज़ फ्लो में, मतलब एकदम आराम से वो चीज़ को आप पार कर लेते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपकी सराउंडिंग भी सराउंडिंग में काफ़ी खुश रहते हो, आप अच्छे रहते हैं, मतलब आपकी सराउंडिंग में काफ़ी खुशहाल, आपकी सराउंडिंग में काफ़ी खुशहाल टाइप रहती है। लेकिन अगर आप नहीं विश्वास करते हो तो वो है कि आप खुद ही रोते रहते हो, खुद ही तरसते रहते हो कि मेरी वजह से होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, आगे भी कुछ फ्यूचर नहीं है। तो भगवान के ऊपर कभी दोष तो मत डालना अगर आप उन पर फेथ करते हो, और सोचना कि कोई बात नहीं, इससे अच्छे भगवान के प्लान होंगे, वरना अगर ये चीज़ नहीं हुई तो कुछ और सोचा उन्होंने। नेक्स्ट है ब्रेक द रॉन्ग हैबिट्स। अब ब्रेक द रॉन्ग हैबिट्स से क्या मतलब है ना, ब्रेक द रॉन्ग हैबिट्स से मतलब है कि अगर आपने कोई बुरी आदतें बनाई हुई हैं ना, उनको हटा दो अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि नेगेटिविटी लेके ही आती है। ब्रेक द रॉन्ग मतलब क्या है, गलत है, गलत क्या है, मतलब नेगेटिविटी वगैरह। जैसे अगर आप 10 बजे उठते हो सुबह, ठीक है, आपने सोचा मैं ये करूँगा, लेकिन आप 10 बजे उठे हो तो कुछ काम नहीं हो पाता, प्रोडक्टिव नहीं जाता, अनप्रोडक्टिव डे जाता है, ठीक है, कुछ कर नहीं पाते हो, खुश नहीं रहते हो, इरिटेटेड रहते हो, तो ये सब तो नेगेटिविटी में आ गई। लेकिन अगर आप जल्दी उठ जाते हो, ठीक है, हर काम को जो सोचा होता है उसके टाइम से कर लो, तो आप खुश रहते हो, एक सेटिस्फैक्शन भी मन में रहती है, पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। तो जो रॉन्ग हैबिट्स है ना, सबसे पहले तो उनको हटाओ, उनको देखो कि क्या क्या है, और उनको पहले करो कि पहले एक के ऊपर वर्क करो, फिर 2 के ऊपर वर्क करो, हटाओ, जैसे एक हट गई फिर दूसरी को हटाओ। एक साथ ये मत करना कि भाई सारी हैबिट लेकर आ गए हो बैड हैबिट, एंड सोच लो कि एक दिन में सब खत्म हो जाए, एक दिन में कुछ खत्म नहीं होगा, सबको एक साथ लेना ही मत, पहले एक हैबिट को हटाओ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे सबके ऊपर धीरे धीरे वर्क करना है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट। फिर नेक्स्ट है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट से क्या मतलब है, पॉडकास्ट से मेरा मतलब है यूट्यूब पे काफ़ी सारे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको पॉजिटिविटी के ऊपर ले जाते हैं, एंड काफ़ी सारी बुक्स आती हैं जो आपको पॉजिटिविटी के ऊपर मतलब ऊपर लिखी गई हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे आप अंदर से रहते हो वैसे ही आपको बाहर दिखता है, आपने काफ़ी बार सुनी होगी। तो ये ना वाइस वर्सा होता है, जो बाहर दिखते हैं वैसे फिर अंदर से बन जाते हैं, जो अंदर होता है वही हमें बाहर दिखता है, वो सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। काफ़ी ऐप्स भी आ रहे हैं अब तो, जो फ्री आप बुक्स वगैरह रीड कर सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत पेड भी होता है, कुछ बुक्स फ्री भी होता है, जैसे गीगल एक ऐप है गीगल, तो उस पर आप पेड वर्जन भी फ्री में पढ़ सकते हो, जो सा आपको बेटर लगे। तो मैंने वो यूज़ किया हुआ है, एंड अच्छा आप यूज़ कर सकते हो उसको। और जैसे आपने कोई पॉजिटिव कोट्स पढ़ना जैसे हो सकता है, जैसे पिंटरेस्ट है, तो पिंटरेस्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सही लगता है, मैं काफ़ी उस पर अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, तो कभी कभी आपने वो पढ़ लिया, वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी उससे। एंड आप कोई पॉडकास्ट वगैरह को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल जो अच्छी पॉजिटिव बातें करते हैं, तो हर तरफ से अगर आपके पास पॉजिटिविटी आएगी तो भाई अंदर भी बाहर भी हर जगह पॉजिटिविटी ही दिखेगी आपको। एंड कुछ बाहर नेगेटिव चल भी रहा होगा ना, तो उसको हटा के आप पॉजिटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सराउंडिंग तो वैसे ही अच्छी हो जानी है फिर, तो नेगेटिव थॉट तो एकदम एलिमिनेट हो ही गए।
सो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि आप कैसे नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकते हो एंड पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स वगैरह ज़रूर कर देना। सो या बाय, थैंक यू सो मच।